आयुर्वेद। आयुर्वेद है क्या? अगर हमें ही क्लियर नहीं होगा कि आयुर्वेद क्या है, हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, कैसे दूसरे व्यक्ति को बता पाएंगे? तो देखिए, आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु का मतलब है जीवन, वेद का मतलब है साइंस, एक विज्ञान, मतलब जीवन जीने का विज्ञान। आयुर्वेद केवल इतना नहीं है कि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर जो रोग हैं उसको हम दूर कर दें, ये तो आयुर्वेद करता ही है। आयुर्वेद हमारे जीवन को सरल बनाने का काम करता है। जीवन जीने की एक कला है आयुर्वेद। किस तरीके से खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, पानी पीने का तरीका भी आयुर्वेद ने हमें बताया कि खाना खाने से पहले पानी पिएंगे अमृत के समान है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पिएंगे विष के समान है। हमारे शरीर के अंदर अग्नि होती है, उसका क्या काम है, जठराग्नि का क्या काम है, हमारे शरीर के अंदर वात पित्त कफ त्रिदोष क्या है, सब के विषय में खाना हम कैसे खाएं, रात को गरिष्ठ भोजन ना खाएं, मौसम के अकॉर्डिंग क्या खाएं, तो ये सब आयुर्वेद ने हमें बताया है। आयुर्वेद बेसिकली काम करता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी ही उत्पन्न ना हो। अब जो एलोपैथी है उससे अलग क्यों है? क्योंकि अंग्रेजी जो दवाइयां हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके पास हम तब जाते हैं जब हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आयुर्वेद ये कहता है कि हम ऐसी कोशिश करें कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। सिंपल सी बात है। क्यों हम डॉक्टर के पास जाएंगे, क्यों इतनी महंगी दवाइयां खरीदेंगे, और वही दवाइयां जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। इतनी सारी एंटीबायोटिक्स, पेन किलर हम लेते हैं, केमिकल्स ही तो हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, और हमारे शरीर के अंदर कोई रोग है, उसके जो सिम्टम्स है, जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, उसको केवल सप्रेस कर देता है। कुछ समय के लिए हमें लगता है ठीक हो गया, लेकिन बीमारी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाती। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हम अपने शरीर के अंदर बीमारी ही उत्पन्न नहीं होने देंगे, हम अपने लाइफस्टाइल को इतना बेहतर कर लेंगे। तो ये है पूरा का पूरा आयुर्वेद, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आयुर्वेद को हम थोड़ा गहराई से समझेंगे कि आयुर्वेद की जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो हमारी हो जाए। तो अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद एक ऐसा गिफ्ट है जो कि हमारे देश ने पूरे वर्ल्ड को दिया है, पूरे विश्व को दिया है। हमारे देश को माना जाता है लैंड ऑफ हीलिंग। लैंड ऑफ हीलिंग का मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर वो क्षमता है कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड को जो है स्वस्थ कर सकता है। हमारे देश के अंदर वो क्षमता है क्योंकि हमारे पास आयुर्वेद है। और आयुर्वेद आजकल की पद्धति नहीं है, आयुर्वेद हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति है। आप समझिए, 5000 साल से अब तक आयुर्वेद के अंदर कितनी सारी रिसर्चेस हुई, कितने सारे उसके अंदर हर्ब्स की खोज हुई, उन हर्ब्स के ऊपर अलग अलग रिसर्चेस हुई, वो रिसर्चेस किसी ना किसी जर्नल के अंदर भी पब्लिश हुई। एक ही हर्ब के ऊपर कई कई बार रिसर्च हुई होगी 5000 साल से लेके अब तक। तो आयुर्वेद आज के समय में भी इतना ज्यादा रिलेवेंट है कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी रोग को जड़ से खत्म करने का काम करता है। अगर मैं बात करूं आयुर्वेद के अंदर स्वस्थ रहने का मतलब क्या है, आयुर्वेद के अंदर स्वास्थ्य का मतलब क्या है, आयुर्वेद के अंदर हेल्थ का मतलब क्या है, आयुर्वेद किस व्यक्ति को हेल्दी मानता है? आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के अंदर संतुलन होना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस किस चीज का? माइंड बॉडी एंड सोल। हमारे मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य के साथ संतुलन हो, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य का हमारी जीवात्मा के साथ संतुलन हो। अब आप आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं हमारे शरीर के अंदर तब उत्पन्न होती हैं जब हमारे शरीर के अंदर जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। माइंड बॉडी एंड सोल का जब बैलेंस बिगड़ जाता है तब बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। उनके विषय में हम चर्चा करेंगे आगे स्लाइड्स में। तो आयुर्वेद ये कहता है कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है बैलेंस, मतलब संतुलन। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है रिदम। रिदम मीन्स लयबद्धता। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई म्यूजिक बिना लय के तो बिल्कुल नीरस है, उसका कोई मजा ही नहीं। उसी तरीके से जो हमारा जीवन है विदाउट डिसिप्लिन पूरी तरीके से निरर्थक है। अगर हमारा सोने का समय निर्धारित नहीं है, जगने का समय निर्धारित नहीं है, खाने का समय निर्धारित नहीं है, तो एक तरीके से जो हमारा जीवन है वो कई सारी बीमारियों की चपेट में आ जाएगा। तो इसका मतलब हम स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है प्रिवेंशन। आयुर्वेद केवल उस व्यक्ति को स्वस्थ नहीं मानता जो आज स्वस्थ है,
आयुर्वेद उस व्यक्ति को स्वस्थ मानता है जो आज अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं कि कल उनके शरीर के अंदर कोई बीमारी ना हो। अगर आज मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं है और मैं अवेयर हूं और कुछ हर्ब्स का यूज कर रहा हूं ताकि भविष्य में मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी ना हो, तो आयुर्वेद उस व्यक्ति को स्वस्थ मानता है। आयुर्वेद काम करता है प्रिवेंशन के ऊपर, रोकथाम के ऊपर, कि हमें अपने शरीर को इतना ज्यादा मजबूत बनाना है कि हमारे शरीर के अंदर भविष्य में कोई बीमारी ही उत्पन्न ना हो। तो हमें उस लाइन को ही क्रॉस नहीं करना कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े। हम पहले से पहले, क्योंकि बुद्धिजीवी हैं, मनुष्य हैं, हमारे अंदर इतना दिमाग है कि हम अपने शरीर की पहले से पहले रक्षा कर लें। हम अपने घर बनाते हैं, घरों की छत बनाते हैं, क्यों? पहले से पहले बना लेते हैं, बारिश से पहले बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बारिश आएगी तब हम अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनकी भी तो होने की संभावना हमारे शरीर के अंदर है। आज के समय में पॉल्यूशन आप देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर में 600 के पार जा रहा है। जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स उत्पन्न कर रहे हैं, विषाक्त तत्व उत्पन्न कर रहे हैं। तो हर तरीके से हम बीमारियों से घिरे हुए हैं। कौन सी बीमारी कब हो जाए इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करें कि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी ही उत्पन्न ना हो। आज के समय में जो सबसे बढ़िया बात यह है कि पूरा वर्ल्ड आयुर्वेद की तरफ आ रहा है। पूरे वर्ल्ड को आयुर्वेद की अहमियत के विषय में पता चला। पूरा वर्ल्ड आयुर्वेद की तरफ क्यों वापस आया, इसके पीछे का एक बहुत प्रमुख कारण है। क्योंकि आज के समय में भले ही जो एडवांस मेडिसिन है उसने तरक्की बहुत ज्यादा कर ली हो, बहुत ज्यादा वो एडवांस हो गई हो, लेकिन जो बीमारियां हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, वो भी तो बढ़ती जा रही हैं। तो इसका मतलब तो ये है, जो एडवांस मेडिसिन हैं केवल बीमारियों के सिम्टम्स देखता है, उसके ऊपर मेडिसिन बना देता है। तो क्या यही चलता रहेगा कि बीमारियां बढ़ती जाएंगी और मेडिसिन भी उसके साथ साथ बढ़ती जाएंगी? नहीं। स्वास्थ्य का मतलब तो ये है कि हमारे शरीर के अंदर बीमारियां होनी कम हो या फिर बंद हो। तो ये काम करता है हमारा आयुर्वेद। तो इसलिए जो पूरा वर्ल्ड है वो आयुर्वेद की तरफ लौट के आ रहा है। अगर मैं बात करूं डायबिटीज की, जो कि लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज क्या होता है? हमारे लाइफस्टाइल में परिवर्तन की वजह से, जैसे कि पुराने समय में हमारा जो जीवन जीने का तरीका था, हम समय से सोते थे, समय से उठते थे, समय से खाते थे, जो खाते थे शुद्ध था। तो वो जीवन जीने का जो तरीका है वही ये डिसाइड करता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी होगी कि नहीं होगी। लेकिन आज के समय में तो जो हम खा रहे हैं, जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, बहुत ज्यादा संभावना है हमारे शरीर के अंदर बीमारियां होने की। तो जो हमारे लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस। अगर मैं बात करूं डायबिटीज की, तो 2024 के अंदर, 2024 के अंदर एक आंकड़ा आया, उसमें बताया गया कि हमारे देश के अंदर जितनी आबादी है उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज की समस्या है, जिनको शुगर की समस्या है, जिनको मधुमेह की समस्या है। लगभग 8.5 से 9 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज की समस्या है, और यही केसेस 2030 तक आप समझिए 10 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो डायबिटीज निरंतर बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो जब तक हम अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम नहीं करेंगे, डायबिटीज को हम दूर नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर हाई होने वाली जो समस्या है, हर 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर। पीसीओएस की अगर मैं बात करूं, महिलाओं के शरीर के अंदर होने वाली एक प्रमुख बीमारी है आज के समय में। तो हार्मोनल इम्बेलेंस की समस्या, महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोन्स जो हैं वो असंतुलित होने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से आगे आने वाले समय में इनफर्टिलिटी जैसे इशू भी उत्पन्न हो सकते हैं, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये जो समस्या है गंभीर क्यों बन जाती है? क्योंकि हमारे देश के अंदर लगभग 20 से 25% महिलाएं ऐसी हैं जो रिप्रोडक्टिव एज आते आते जिनके शरीर के अंदर पीसीओएस जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमारे देश के अंदर जितनी महिलाएं हैं उसमें से 1/4 महिलाओं को रिप्रोडक्टिव एज आते आते पीसीओएस की समस्या हो जाती है। मतलब 1/4 महिलाओं को संभावना है इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू की। आप समझिए। तो इस तरीके की जो बीमारियां हैं, सबसे पहले तो उनकी जड़ को पहचानना है कि बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों हो रही है, और फिर उसको ठीक करने के ऊपर हमें काम करना है।
कि वो जड़ से ठीक हो जाए, और साथ साथ प्रिवेंशन के ऊपर हमें काम करना है कि भविष्य में बीमारी हमारे शरीर के अंदर पुनः उत्पन्न ना हो। तो ये काम कौन करता है? ये काम हमारा आयुर्वेद करता है। ये पहचानने का कि बीमारी की जड़ क्या है, ये बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों हुई, साथ साथ उस बीमारी को हमारे शरीर के अंदर से दूर करने के ऊपर काम करता है, साथ साथ हमारे शरीर को इतना मजबूत कर देता है कि भविष्य में हमारे शरीर के अंदर वो बीमारी उत्पन्न ना हो। ये ब्यूटी है आयुर्वेद की। इसीलिए आयुर्वेद को माना जाता है कि आयुर्वेद के अंदर वो क्षमता है कि किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। अब एक मिसकंसेप्शन रहता है कि आयुर्वेद केवल बीमारी के लिए है, आयुर्वेद केवल बीमार व्यक्ति के लिए है। आप समझिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप फील्ड में जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे हम तो स्वस्थ हैं, हमें आयुर्वेद की क्या आवश्यकता। उनको बताइए कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब क्या है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। मतलब जो व्यक्ति आज हेल्दी हैं वो कल भी हेल्दी रहे, कल भी स्वस्थ रहें। और आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो व्यक्ति रोगी हैं उनके शरीर के अंदर से रोग को दूर किया जाए। तो आयुर्वेद न केवल अस्वस्थ व्यक्ति के लिए है, आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है। जो व्यक्ति आज स्वस्थ हैं वो कल भी स्वस्थ रहें, परसों भी स्वस्थ रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। और जो व्यक्ति के अंदर कोई रोग उत्पन्न हो गया है उनके शरीर के अंदर से रोग को हम दूर करें। तो आयुर्वेद इतना बड़ा सिद्धांत हमें देता है। जो रिदम की मैं बात कर रहा था, जो लयबद्धता, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक रिदम काम करती है। जो लयबद्धता, जो रिदम हमने खो दी है, जो कि हमारे पूर्वज उस रिदम के ऊपर काम करते थे। क्योंकि बहुत बड़ा रीजन था उस समय पे रिदम से कि अगर 5 बजे उठ रहे हैं तो 5 बजे उठते थे, 4 बजे उठ रहे हैं तो 4 बजे उठते थे, ऑटोमेटिकली आंख खुल जाती थी, क्योंकि डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट उनके पास नहीं था। आज के समय में डिस्टर्ब करने वाला जो सबसे बड़ा एलिमेंट हमारे पास है वो है हमारा फोन। फोन को यूज करते करते कभी 10 बज गए, कभी 11 बज गए, कभी 12, कभी 1 बज गए, कभी 2 बज गए। तो डेली हमारा सोने का समय जो है चेंज होता जा रहा है। अब जब सोने का समय हमारा निर्धारित नहीं होगा, हमारे शरीर को कैसे पता चलेगा कि सोने का सही समय क्या है और जगने का सही समय क्या है? तो हमारे शरीर के अंदर एक क्लॉक काम करती है, घड़ी काम करती है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर समझ ही नहीं पाता कि सोना कब है, जगना कब है। तो उसकी वजह से जो हमारा सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब होता है। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो डोपामाइन है, डोपामाइन एक हार्मोन है जो कि हमें मोटिवेट करता है आगे कार्य करने के लिए, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ना तो हम काम में बेहतर कर पाते और ना ही हमें अच्छा फील होता। लगभग 60% लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, किसी भी प्रकार की जॉब करते हैं, और ऑफिस से घर आने के बाद पूरी तरीके से मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मतलब ब्रेन की फंक्शनिंग उनकी खत्म हो जाती है, ब्रेन उनका काम नहीं कर पाता। और साथ साथ पुअर स्लीप की समस्या, नींद बेहतर नहीं आ पाती, इंसोम्निया जैसी समस्या उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है। लगभग 42% लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है, जिनको पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्या है। आप समझिए, लगभग आधी आबादी पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्या से जूझ रही है। उसके पीछे का रीजन हम सभी को पता है कि फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, पानी कम पीना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा पीना, गरिष्ठ भोजन ज्यादा करना, फास्ट फूड ज्यादा खाना, है ना, सोने का जगने का समय निर्धारित ना होना। तो यही सारे कारण है। तो आयुर्वेद आज के समय में रिलेवेंट किस प्रकार से हो जाता है, आयुर्वेद आज के समय में उपयोगी किस प्रकार से हो जाता है? आयुर्वेद एक ब्रिज के रूप में काम करता है, एक सेतु के रूप में काम करता है, पुल के रूप में काम करता है। जैसे हमारा जो एंशियंट जो हमारा लाइफस्टाइल था और आज के समय में हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम एंशियंट लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लें, पूरी तरीके से उसके अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग जीना शुरू कर दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है कि उस रिदम को हम वापस लेके आ सकते हैं, किसके माध्यम से? आयुर्वेद के माध्यम से। कुछ हर्ब्स को हम यूज कर लें ताकि हमारा सोने का समय निर्धारित हो, जगने का समय निर्धारित हो, शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में ऊर्जा हो, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, दोनों बेहतर रहे। तो उस रिदम को हमें वापस लेके आना है।
आयुर्वेद के माध्यम से, तो आयुर्वेद एक पुल के रूप में काम करता है। 22 करोड़। तो अगर मैं बात करूं कि इन जो ट्रेनिंग सेशंस में स्पेशल आपको क्या मिलेगा, क्या जरूरी है, जरूरी ये है कि इन ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई हर्ब है तो उसके साइंटिफिक एविडेंस क्या है, उसका आयुर्वेद उसके विषय में क्या कहता है तो हम डिस्कस करेंगे ही, आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर किस तरीके से आधारित है तो हम डिस्कस करेंगे ही, साइंस उसके विषय में क्या कहता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज के समय में जिस इन्वायरमेंट में जिन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, तो हर व्यक्ति पढ़ लिख रहे हैं, सभी को एक साइंटिफिक नॉलेज की आवश्यकता होती है, साइंटिफिक एविडेंस की आवश्यकता होती है, और होनी भी चाहिए कि जो कोई हर्ब है हमारे शरीर के ऊपर काम कर रही है, इसके पीछे साइंस क्या कहता है, भले वो अश्वगंधा हो, शतावरी हो, है ना, जैसे शतावरी है, शतावरी एक हर्ब है, तो शतावरी हमारे शरीर के अंदर जो महिलाओं के शरीर के अंदर बेसिकली जो एस्ट्रोजन है उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। तो ये इसका साइंटिफिक एविडेंस है, ये महिलाओं के शरीर के लिए लाभप्रद है, अगर हम इतने नॉलेज है, एक आयुर्वेदिक है। अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसको रिलैक्स करता है, हमें नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस से मुक्ति दिलाता है। स्ट्रेस से मुक्ति क्यों दिलाता है इसके विषय में साइंस बताता है कि हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसको नियंत्रित करेगा, जब उसको नियंत्रित कर देगा तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली हमारा कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए नॉलेज की आवश्यकता क्यों होती है, नॉलेज की आवश्यकता इसलिए होती है अगर लंबी रेस का हमें घोड़ा बनना है तो, अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री को हम बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं अपने माध्यम से, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में लंबे समय तक हमें काम कर रहे हैं, तो साइंटिफिक एविडेंस को भी हमें समझना पड़ेगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस एक हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये ट्रेनिंग सेशन इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपको आयुर्वेद की तो नॉलेज मिले ही, साथ में उसका साइंटिफिक नॉलेज भी आपको मिले। तो अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड के अंदर 16 बिलियन यूएस डॉलर का जो आयुर्वेद का जो बिजनेस था 2023 के अंदर था, और आयुर्वेद का जो मार्केट है हर साल लगभग 15% बढ़ता जा रहा है। तो अगर आयुर्वेद केवल एक ट्रेडिशन होता, साइंस ना होता, तो पूरा वर्ल्ड इसको अडॉप्ट क्यों करता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी आयुर्वेद को एक मेडिसिन के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, मतलब आयुर्वेद के अंदर वो क्षमता है कि हमारे शरीर के अंदर से किसी भी रोग को दूर कर सकता है। मॉडर्न जो जर्नल्स हैं, है ना, उनके अंदर भी जैसे बहुत सारी हर्ब्स, हमारे अश्वगंधा, नीम, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, सबके जो एविडेंस है कि हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इन इन डिजीज को हमारे शरीर के अंदर से दूर कर सकता है, वो एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें बेसिकली अगर हेल्थ केयर को बढ़िया तरीके से समझना है, आगे लेके जाना है, तो एंशिएंट विजडम को तो समझना ही है कि हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद के विषय में क्या बोला, हमारा आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, आयुर्वेद के अंदर जो हर्ब है इसके विषय में आयुर्वेद क्या कहता है, तो हमें समझना ही है। साथ साथ हमें उसको मॉडर्न साइंटिफिक जो रिसर्चेस हैं उसके माध्यम से भी समझना है। तो यही हमारे जो हेल्थ केयर का फ्यूचर रहेगा। अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो क्या हमारा काम केवल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, किसी प्रोडक्ट को थंडर ब्लास्ट, लिवोडोक, गायनोडोक को हम लेके गए, बताया गायनोडोक महिलाओं के लिए हेल्पफुल है, इतना हमने बता दिया। लिवोडोक हमारे लिवर की रक्षा करता है, लिवर को स्ट्रांग बनाता है, ये कब तक चलेगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा सा गहराई से समझना है, क्योंकि उस पुराने मोमेंट को हमें वापस लेके आना है, जो कि हमारे महर्षि सुश्रुत ने, महर्षि चरक ने, वाग्भट ने, हमारे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद को सींचा है। 5000 साल से लेके अब तक अगर आयुर्वेद बना हुआ है तो आयुर्वेद के अंदर कुछ तो सामर्थ्य है। ठीक है, तो उस क्रांति को हमें घर घर तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। हमारी कंपनी निरंतर यही काम कर रही है कि रिवॉल्यूशन के जैसे हमें काम करना है, क्रांति के जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ बनाना है आयुर्वेद के माध्यम से। तो इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं आज के इस ट्रेनिंग सेशन का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हमारी ओरल हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे दांतों से रिलेटेड है, हमारे मुख से रिलेटेड है। कई बार हमारे शरीर के अंदर जो हमें थैंकफुल होना चाहिए ईश्वर के लिए कि हमें दांत मिले हैं, हमें मुख मिला है, कि हम खाना खा रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजों को हम टेस्ट कर पा रहे हैं, है ना, लेकिन हम इसकी रक्षा तो नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं इसकी रक्षा करने में बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं
वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अब किसी टूथपेस्ट का अगर आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे, टूथपेस्ट, एक जगह पे टूथपेस्ट होगा, दूसरी जगह पे दांत दिखाई दे रहे होंगे चमकते हुए, उसके ऊपर स्टार लगा होगा कि दांत चमक रहे हैं। क्या दांतों का स्वास्थ्य, मुख का स्वास्थ्य केवल दांतों को चमकाना है? बताइए। नहीं। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोलता हूं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अगर दांत चमक रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दांत स्वस्थ भी हैं। दांतों का चमकना दांतों के स्वस्थ रहने को नहीं बताता। अगर मैं बात करूं, हमारे देश के अंदर लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिनको मसूड़ों से रिलेटेड समस्या है। 100 में से 90 लोगों को मसूड़ों से रिलेटेड समस्या है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 के अंदर बताया। लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जो 10 साल की उम्र से पहले उनको कैविटी की समस्या हो जाती है, दांत खोखले होने शुरू हो जाते हैं, दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। ये आईसीएमआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2020 की रिपोर्ट है। और एक बहुत ही हैरानी वाली बात है और सबके लिए सजग करने वाली बात है कि जो हमारे मसूड़ों का स्वास्थ्य है, डायरेक्ट रिलेटेड है हमारे हार्ट से, हमारे हृदय से। अगर मसूड़ों से रिलेटेड हमें समस्या है, गम से रिलेटेड डिजीज है, तो हार्ट अटैक के चांसेस को 20 से 30% बढ़ा देता है। तो आप समझिए, अगर मसूड़ों के स्वास्थ्य की रक्षा हमने कर ली तो हार्ट अटैक के केसेस को हमने 20 से 30% कम कर लिया। समझ रहे हैं कितना बड़ा रोल है हमारे मसूड़ों के स्वस्थ रहने। हमारा जो शरीर के सभी अंग इंटरकनेक्टेड हैं, आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मसूड़े अलग तरीके से काम कर रहे हैं और हार्ट अलग तरीके से काम कर रहा है, हाथ अलग तरीके से काम कर रहा है, पूरा शरीर इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी ये है कि हम मसूड़ों के स्वास्थ्य की भी रक्षा करें। जो हमारी ओरल हेल्थ है उसको पूरी तरीके से ओरल हेल्थ समझें, केवल टीथ को चमकाना ना समझें। आज के समय में जो कॉस्मेटिक टूथपेस्ट है केवल दांतों को चमकाने का काम करते हैं, बाकी जो पूरे मुख का स्वास्थ्य है उसको तो इग्नोर कर देते हैं। टूथपेस्ट के अंदर थोड़ा सा फ्लोराइड की मात्रा बढ़ाई, दांत हमारे चमकने शुरू हो गए। उसके बाद जो दांतों के ऊपर जो रक्षात्मक कवच है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है इनेमल, वो खत्म हो जाता है। दांतों के अंदर झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। फिर हम दूसरा टूथपेस्ट यूज करना शुरू कर देते हैं, फिर तीसरा टूथपेस्ट, फिर चौथा टूथपेस्ट। पूरी जिंदगी टूथपेस्ट को चेंज करने में निकल जाती है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी ये है कि बुद्धि का यूज करके ओरल हेल्थ को पूरी तरीके से हम समझें। तो डेंटोडो को बनाने के लिए पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान को हमने यूटिलाइज किया। हमने जाना कि जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वजों को दांतों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो नहीं होती थी, बहुत कम मात्रा में होती थी। कैविटी की समस्या तो नहीं होती थी। आज के समय में अगर हमारे घर में बुजुर्ग हैं तो आप उनको देखिए, उनके दांत अब तक स्वस्थ हैं, कैविटी की समस्या नहीं है, उनके दांत खोखले नहीं हुए। तो इसके पीछे का रीजन क्या था? कि वो दातुन करते थे, नीम की दातुन करते थे। लेकिन आज के समय में तो नीम की दातुन शहरों में तो भूल जाइए, गांव में ही नहीं देखने को मिलेगी। कहीं कहीं नीम का पेड़ हमें देखने को मिले। वो क्लोव का यूज करते थे, लौंग का यूज करते थे, फिटकरी और नमक से गरारे करते थे, गार्गल करते थे। लेकिन आज के समय में ना तो इतना समय किसी के पास है और ना डेली हम इसको कर सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सारी सारी हर्ब्स मिला के डेंटोडो को हमने बना दिया। तो आयुर्वेद वही कहता है कि हमारे मुख का जो स्वास्थ्य है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के बराबर है। जितना जरूरी हम सभी के लिए हमारे शरीर का स्वास्थ्य है, उतना ही जरूरी हम सभी के लिए हमारे मुख का स्वास्थ्य भी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डेंटोडो की जिस साइंटिफिक नॉलेज की मैंने बात की थी कि इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, रटने की आवश्यकता नहीं है, ना ही नोट्स बनाने की आवश्यकता है कि हम रटने बैठे क्लो के विषय में जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च ने बताया इसके विषय में ये बताया, नहीं। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी प्रोडक्ट के प्रति बढ़े। आपको भी पता चले कि जो अलग अलग हर्ब्स हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये बेनिफिट्स आप जरूर नोट कर सकते हैं। जैसे कि क्लोव का, लौंग का हमने इसके अंदर यूज किया, तो जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च ने 2017 के अंदर बताया कि जो लौंग है, लौंग के अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, मतलब दर्द निवारक। हमारे दांतों के अंदर अगर दर्द है उससे मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। दांतों के अंदर बैक्टीरिया को उत्पन्न होने से रोकने में भी हमारी मदद करेगा। नीम का भी हमने इसके अंदर यूज कर दिया।
क्योंकि नीम जो कैविटी की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है, हमारे दांतों के अंदर बैक्टीरिया को उत्पन्न नहीं होने देता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च की 2016 की रिपोर्ट। फिटकरी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे मसूड़ों को टाइट करने का काम करता है। मसूड़ों से जो ब्लीडिंग हो रही है, जो रक्त का प्रवाह हो रहा है, उसको रोकने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी की 2014 की रिपोर्ट। बबूल का हमने इसके अंदर यूज किया है क्योंकि हमारे मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है। पुदीना का हमने इसके अंदर यूज किया क्योंकि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, तो हमारे मुख को फ्रेश रखने में हमारी मदद करता है। चलो एसेंशियल ऑयल रिसर्च की रिपोर्ट है। कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया। कपूर के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब ये है कि जो हमारे मसूड़े हैं, मसूड़ों के अंदर जो सूजन है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की ये रिपोर्ट है। तो ये जो सारी की सारी रिसर्चेस हैं, किसी ना किसी लैब के अंदर जो है पूरी तरीके से वेरीफाइड हो चुके हैं। जब वेरीफाइड होती हैं तो किसी ना किसी इंटरनेशनल जर्नल के अंदर वो पब्लिश होती हैं। तो पूरी तरीके से जो रिसर्चेस हैं पब्लिश्ड हैं, अलग अलग हर्ब्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो कि एक साथ हमें डेंटोडोक में मिल जाते हैं। तो डेंटोडोक को ही यूज क्यों करें? ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि हर व्यक्ति को पता चल गया कि डेंटोडोक को ही यूज क्यों करें, क्योंकि वो अलग अलग हर्ब्स हैं, अलग अलग हर्ब्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो कि हमारे पूर्ण रूप से मुख के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। जैसे नीम के अलग गुण हैं, लौंग के अलग गुण हैं, बबूल का अलग गुण है, फिटकरी के अलग गुण हैं। तो वो सारे सारे गुण हमें एक साथ मिल जाते हैं। केवल दांतों को चमकाने का काम नहीं करता, दांतों को हील करने का, उनको स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करता है। मॉडर्न यूजिबिलिटी के ऊपर आधारित है। ऐसा नहीं कि नीम की दातुन ढूंढने के लिए अलग जगह पे जाना पड़ रहा है ना, फिटकरी के लिए अलग जगह पे जाना पड़ रहा है, कुछ नहीं। ये टूथपेस्ट हम करते हैं उसी तरीके से हम डेली करेंगे। टूथपेस्ट करने का तरीका क्या है? ब्रश यूज करेंगे, ब्रश ऐसा यूज करेंगे इसके ब्रिशल सॉफ्ट हो, मटर के दाने के जितना लेके दिन में 2 बार हम उसको यूज करेंगे। रात को सोने से पहले जरूर यूज करना है और ब्रश करने के बाद कुछ खाना नहीं है, ठीक है? गुनगुने पानी से ब्रश करें और हफ्ते में 2 से 3 मिनट के लिए इसको लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है? और 2 से 3 मिनट बाद गुनगुने पानी से जो है जो अपना मुख है उसको साफ कर लीजिए, उसे गार्गल कर लीजिए, तो वो भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के समय को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो तुलसी से रिलेटेड है कि तुलसी के आखिर बेनिफिट्स क्या हैं। क्योंकि आज के समय में हमने देखा कोल्ड की जो समस्या है उसके होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं, कफ की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इन्फेक्शन होना, मौसम चेंज होते तो इन्फेक्शन होने की संभावनाएं डबल हो जाती है। और आज के समय में बहुत इजी हो गया है इस तरीके की प्रॉब्लम्स होना। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने 2022 के अंदर बताया कि हर भारतीय हर साल 3 से 4 बार उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। हर भारतीय को हर साल 3 से 4 बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब श्वसन तंत्र से रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाता है। लगभग 60% भारतीय ऐसे हैं जिनको मौसम चेंज होने की वजह से जिनके शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होती है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री की 2021 की रिपोर्ट। और 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है कोविड के बाद, ये लैंसेट ने बताया 2022 के अंदर। तो तुलसी क्या काम करेगा? तुलसी जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। क्योंकि तुलसी के विषय में हमें पता कैसे चला? हमने इसको बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को किस प्रकार यूटिलाइज किया। हमने देखा कि जो हमारे पूर्वजों ने हमेशा हमें बताया कि घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी का जो पूजन की जो विधा है वहीं से शुरू हुई। क्योंकि हमारे पूर्वज इतने होशियार थे, उनको पता था कि तुलसी का जो पौधा है मल्टीपर्पज उसके बेनिफिट्स हैं, है ना, कि हमारे इन्वायरमेंट को तो जो शुद्ध करने का काम करता है, हमारे शरीर को भी प्योरीफाई करने का काम करता है, साथ साथ जो हमारा माइंड है उसको भी प्योरीफाई करने में हमारी मदद करता है। और साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी अगर उत्पन्न हो रही है, उसके पीछे जिम्मेदार है कि अगर हमारे शरीर के अंदर जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, त्रिदोष का अगर असंतुलन हमारे शरीर के अंदर होता है, हो सकता है वात का असंतुलन हो, पित्त का असंतुलन हो, या वात और पित्त का दोनों का असंतुलन हो, है ना। तो किसी भी दोष के असंतुलन की वजह से हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी उत्पन्न होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं तुलसी की
तो तुलसी हमारे शरीर के अंदर जो तीनों दोष हैं, वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। तो तुलसी को डेली इंश्योरेंस के रूप में हम यूज कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी को इंश्योर कर रहा है कि डेली जो हमारी इम्यूनिटी है वो बेहतर रहे। तो पंच तुलसी को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, आप समझिए कि पंच तुलसी हमारा यूनिक क्यों है, सबसे अलग क्यों है। क्योंकि पंच तुलसी के अंदर रामा तुलसी का हमने यूज किया, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बनाता है, हमारे श्वसन तंत्र को बेहतर बनाने का काम करता है। जी आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट। श्यामा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया है, हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेशन को बेहतर करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है। वन तुलसी का अलग बेनिफिट्स है। वन तुलसी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखता है, स्ट्रेस को कम करता है, मेंटल क्लैरिटी देने में भी हमारी मदद करता है। अमृता तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करता है। ध्रुद्री तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, पाचन तंत्र को बेहतर बनाएगा, हमारी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। तो आप देखिए अलग अलग तुलसी, जो 5 प्रकार की यूनिक तुलसी है, उनका मिश्रण हमें एक साथ मिल जाता है पंच तुलसी ऑयल के अंदर। तो पंच तुलसी ऑयल अलग क्यों है, आप सभी को पता है, क्योंकि 5 प्रकार की यूनिक तुलसी है, पांचों तुलसी के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, एक साथ हमें मिल जाता है। पंच तुलसी न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्योरीफाई करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्योरीफाई करने में मदद करता है, और साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी शुद्ध करने में हमारी मदद करता है। तो तीनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। एरोमा थेरेपी में भी, एज ए डिफ्यूजर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, 1 से 2 ड्रॉप डाल के। तो जो हमारा एनवायरमेंट है उसको प्योरीफाई करने में हमारी मदद करता है। ओरल फॉर्म में जैसे बोतल हम रखते हैं गर्म पानी की अपने पास, तो उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप डाल के रखें, पूरे दिन पीते रहिए। हमारी इम्यूनिटी को तो बेहतर बनाएगा, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, स्किन के लिए बेनिफिशियल है, स्ट्रेस को कम करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं पंच तुलसी के। तो 100% आयुर्वेदिक है। हालांकि मुझे विश्वास है कि आप सब लोग पंच तुलसी डेली यूज करते होंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता भी है कि कैसे यूज करना है, मैंने बता दिया। गुनगुने पानी के अंदर 1 से 2 ड्रॉप डाल के हम यूज कर सकते हैं, चाय के अंदर डाल के यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन के ऊपर से मसाज कर सकते हैं, बालों की जो स्कैल्प है इसके ऊपर भी हम इससे मसाज कर सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं। जैसे कई बार हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, गले में कई बार खराश रहती है या गला साफ नहीं रहता, कफ बना रहता है, उसके अंदर थोड़ा सा गुनगुना पानी रख के उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप डालें, उससे गार्गल कर लें, तो हमारा जो गला है वो भी खुलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। रात को सोने से पहले अगर यूज करेंगे तो हमें नींद बेहतर आएगी। नेक्स्ट जो एक समस्या है इसके विषय में, हालांकि हम सारे ट्रेनिंग सेशन में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम है हमारे माइंड के अंदर बनी रहे, प्रॉब्लम माइंड के अंदर बनी रहे इन द सेंस कि हम अवेयर रहे इसके प्रति। क्योंकि जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या है वो आज के समय में भयंकर इसलिए हो गई है क्योंकि 30 साल की उम्र आते आते ये समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती। जॉइंट से रिलेटेड समस्या पहले समय में जो समस्या थी बुजुर्गों की थी, जो जिनकी उम्र ज्यादा है उनको जॉइंट से रिलेटेड समस्या होती थी। लेकिन आज के समय में 30 साल की उम्र आते आते जॉइंट से रिलेटेड समस्या हमें होनी शुरू हो जाती है। हर 6 में से एक भारतीय मस्कुलोस्केलेटन पेन से पीड़ित है, मतलब मसल्स के अंदर किसी ना किसी प्रकार का भयंकर दर्द है। ओस्टियोआर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं, ओस्टियोआर्थराइटिस के केसेस 30 साल के अंदर लगभग 3 गुना हो गए हैं। 1990 में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास केसेस थे, और 2019 में वही केसेस लगभग 6.5 करोड़ के आसपास हो गए। और आप समझिए 2030 तक 10 करोड़ के पार चले जाएंगे अगर कंडीशन यही रही तो। इसके पीछे का बेसिक रीजन हम सभी को पता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है, उठने बैठने में हम आलस करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज तो कहीं ना कहीं दूरी चली गई हमारे जीवन से। ठीक है, क्योंकि लेट सोएंगे, लेट उठेंगे, जल्दी जल्दी रेडी होके ऑफिस के लिए निकल गए, फिर रात को लेट आए, खाना खा के सो गए, ये हमारा रूटीन बना हुआ। तो जब फिजिकल एक्टिविटीज की कमी रहेगी, पूरे दिन केबिन के अंदर बैठे रहेंगे, एक्टिविटीज ही जब नहीं होगी, ना तो ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा, जब मूवमेंट नहीं होगा बॉडी का, और मोटापे की संभावना ज्यादा होगी। तो मोटापा भी एक बहुत बड़ा रीजन है जॉइंट से रिलेटेड समस्या को बढ़ाने के लिए। तो मोटापा भी हम अपने शरीर के अंदर उत्पन्न होने दे, मोटापा भी जॉइंट से रिलेटेड समस्या को कई गुना बढ़ाने का काम करता है।
तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने जॉइंट्स के अंदर जो सर्कुलेशन है उसको बनाए रखना है, और इन्फ्लेमेशन, अगर जॉइंट्स के अंदर किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करना है, तो उसमें हमारी मदद जेसी ऑयल कैसे करता है? तो जेसी ऑयल को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने यूटिलाइज किया। सर निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया। निर्गुंडी जो हमारे जॉइंट्स के अंदर जो सूजन है उसको दूर करने में मदद करता है, दर्द से मुक्ति दिलाने में भी हमारी मदद करेगा। महाविश्व गर्भ ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया, महानारायण तेल का हमने इसके अंदर यूज किया। दोनों क्लासिकल ऑयल है। क्लासिकल ऑयल मतलब प्राचीन समय से इनका यूज होता आ रहा है। तो आयुर्वेद यही हमें बताता है कि हमारा जो सर्कुलेशन है वो बेहतर हो, और जो हर्ब्स हम यूज कर रहे हैं उसका डीप पेनिट्रेशन हो, मतलब गहराई तक जाके वो रिजल्ट दे, ताकि जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाए। तो अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस जेसी ऑयल को किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो कपूर का हमने इसके अंदर यूज किया है हमारे सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट। विंटर ग्रीन का हमने इसके अंदर यूज किया, नेचुरल सेलिस्लेटिक है, दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करेगा। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे जॉइंट्स के अंदर जो स्वेलिंग है, सूजन, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट। महाविश्व गर्भ ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया, गहराई तक जाके रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एक्नोफार्माकोलॉजी ने 2021 के अंदर बताया। और फाइटो मेडिसिन ने महानारायण तेल के बारे में बताया कि जो हमारी कार्टिलेज है उसकी हेल्थ को भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो आप समझिए जेसी ऑयल के अंदर वो ऑयल, महाविश्व गर्भ ऑयल, महानारायण तेल तो है ही, साथ साथ वो हर्ब्स हैं जिनका अब्जॉर्प्शन हमें गहराई तक लेके जाना है, और उस अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में हमारे जो क्लासिकल ऑयल हैं ये हमारी मदद करते हैं। तो इसीलिए जेसी ऑयल अलग है, बेहतर है, क्योंकि क्लासिकल ऑयल भी है, प्रूवन हर्ब्स हैं, तो उनका मिश्रण बन के हमारे सर्कुलेशन को बेहतर करता है, स्टिफनेस को दूर करने में हमारी मदद करता है, डीप पेनिट्रेशन है, गहराई तक जाके हमें दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो जेसी ऑयल को यूज कैसे करें? 2 से 3 ड्रॉप हाथ पे लें, सर्कुलर मोशन में, गोलाकार रूप में, जहां पे भी हमें दर्द हो रहा है वहां पे इसको यूज करें। ठीक है। हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, पानी ज्यादा पिए। क्यों? क्योंकि जो जॉइंट से रिलेटेड समस्या है उसको माना जाता है कि वात दोष के संतुलन की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई। वात दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करता है जल। तो अगर हम पानी ज्यादा पिएंगे तो वात का संतुलन भी हमारे शरीर के अंदर होना शुरू हो जाएगा। तो पानी ज्यादा पिए, और मोबिलिटी की एक्सरसाइज, हाथ पैर के मूवमेंट वाली, हाथों को सीधा करके, है ना, जो ये योगासन प्राणायाम है ना, सूर्य नमस्कार, कुछ ना कुछ योगासन से तो बेहतर कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, है ना, इसको योगा बोलते हैं। योग के अंदर एक पार्ट आसन ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो अष्टांग योग के अकॉर्डिंग, तो उसमें प्राणायाम और ये आपका योगासन और संतुलित आहार, ये सब चीजें हैं। तो इस तरीके से अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज भी करें तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के ट्रेनिंग सेशन में हो जाता है वो लिवर से रिलेटेड है, क्योंकि लिवर को आप समझिए कि हमारे शरीर का हेड ऑफिस है। ठीक है, हमारे शरीर का हेड ऑफिस है लिवर। हेड ऑफिस को तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि अगर लिवर से रिलेटेड कोई समस्या है तो केवल हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। हमारा डाइजेशन तो डिस्टर्ब होता ही है, ये तो सही बात है, लेकिन स्किन से रिलेटेड समस्या भी होने की संभावना बनी रहती है। आज के समय में आप समझिए स्किन से रिलेटेड समस्याएं कितनी ज्यादा कॉमन है। थोड़ा सा हम चलते हैं, थकान होनी शुरू हो जाती है। अगर इस तरीके के सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि लिवर से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो गई हो। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने 2022 के अंदर बताया कि 30% भारतीयों को फैटी लिवर की समस्या है। उनका जो लिवर है वो फैटी है। और जो टॉप 10 डिजीज है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर मृत्यु सबसे ज्यादा होती है, उसमें से एक बीमारी है लिवर से रिलेटेड। आप समझिए लिवर से रिलेटेड जो बीमारी है उसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। लिवर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी है, जैसे लिवर सिरोसिस है, लिवर ऑस्टियोपोरोसिस है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जॉन्डिस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि लिवर से एसोसिएटेड हैं। तो लिवर से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उससे मृत्यु होने की जो संभावना है वो टॉप 10 डिजीज में से एक है। आप समझिए कि लिवर को हमें स्वस्थ रखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने लिवर को जो है प्रोटेक्ट करना है, आपको डिटॉक्सिफाई करके।
हमें अपने लिवर को साफ रखना है, डिटॉक्सिफाई करना है, विषाक्त तत्वों से मुक्त करना है, और साथ साथ अपने लिवर को पुनः पहले जैसा स्वस्थ बनाना है। तो लिवर को स्वस्थ रखना इतना ज्यादा जरूरी है। तो लिवोडोक को हमने बनाया पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित। कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज किया। कालमेघ का अलग काम है, कालमेघ हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कुटकी, हमारे लिवर के अंदर एक जूस सेक्रेट होता है, इसको बोलते हैं बाइल जूस, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। तो कुटकी बाइल जूस के सेक्रेशन को बेहतर बनाने का काम करता है। वो आंवला हमने इसके अंदर यूज किया है, जो जोंडिस जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लिवर को पुनः पहले जैसा बनाने में मदद करता है। त्रिफला डाइजेशन को बेहतर करेगा और लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा। तो आप समझिए वो जो सारी सारी हर्ब्स हैं किसी ना किसी पर्पस की वजह से इसके अंदर यूज हुई है। साइंस ने भी उसको वैलिडेट कर दिया। साइंस भी कहता है कि जो कालमेघ का आपने इसके अंदर यूज किया है वो हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा, लिवर को साफ करने का काम करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने 2018 के अंदर बताया। कुटकी का हमने इसके अंदर यूज कर लिया, जो कि हमारे फैटी लिवर से रिलेटेड जो समस्या है इसको दूर करने में हमारी मदद करेगा। फाइटो मेडिसिन ने 2019 के अंदर ही बताया। वो आंवला हमने इसके अंदर यूज किया, जो फाइब्रोसिस जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2020 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2021 की रिपोर्ट। त्रिफला हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है। तो जो साइंस है, साइंस भी इसके अंदर जो हर्ब्स हैं उसको वैलिडेट करता है। तो लिवोडोप अलग क्यों है? क्योंकि यूनिक जो हर्ब्स हैं, 5 प्रकार की जो हर्ब्स हैं उनका हमने इसके अंदर यूज किया। न केवल हमारे लिवर को हेल्दी बनाता है, हमारी गट हेल्थ को भी बेहतर करेगा, क्योंकि बाइल जूस के सेक्रेशन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा, भूख हमें अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जेंटल है, लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बात कि 100% आयुर्वेदिक है। तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद, एक बार डिनर के बाद रात में हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। ध्यान ये रखना है कि जो हमारा डिनर है उसको थोड़ा लाइट रखें, ज्यादा हैवी डिनर ना लें, और समय से डिनर कर लें। प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, पानी ज्यादा पिए। तो थंडर ब्लास्ट, हालांकि थंडर ब्लास्ट का आप सब लोग यूज कर ही रहे हैं, और बहुत सारे हजारों रिजल्ट्स आप लोगों ने अब तक थंडर ब्लास्ट से दे दिए होंगे। ठीक है, तो वही है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कि थंडर ब्लास्ट को हमने क्यों बनाया। क्योंकि हमने पाया कि लोग सो जाते हैं, रेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन सोने के बाद जब उठते हैं फुल एनर्जी के साथ नहीं उठते। शरीर टूटा टूटा रहता है, ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है, और सो लेते हैं और सो लेते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि अगर हम 6-7 घंटे की नींद ले रहे हैं उसके बाद एनर्जी के साथ क्यों नहीं हम खड़े हो रहे? कुछ तो प्रॉब्लम है शरीर के अंदर। तो ये जो रिसर्च है एनएफएचएस 5 की 2021 की हमें बताती है कि हर 2 में से एक भारतीय क्रोनिक फटीग की समस्या से पीड़ित है। मतलब किसी गंभीर थकान की समस्या है, जो आगे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकता है। हार्ट स्ट्रोक के केसेस, पैरालिसिस के केसेस पिछले 20 साल में 50% बढ़ गए। ये लैंसेट ने 2021 के अंदर बताया। लगभग 40% पुरुष ऐसे हैं जो 40 साल की उम्र आते आते उनके शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी होनी शुरू हो जाती है, उनकी जो वाइटलिटी है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। इंडियन यूरोलॉजी ने 2020 के अंदर ये रिपोर्ट दी। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर सबसे पहले तो ऊर्ज को बढ़ाने की आवश्यकता है, इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हम मजबूत रहें, कोई बीमारी हमारे शरीर के संपर्क में ना आए। बल को बढ़ाने की आवश्यकता है, वीर्य को बढ़ाने की आवश्यकता है, और हमारे नर्वस सिस्टम को जो है मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर रहे। इन तीनों कामों को करने का काम करता है थंडर ब्लास्ट। तो आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है कि हमने अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, गोखरू का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि वीर्यवर्धक के रूप में जाना जाता है, कि हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हमारी रिकवरी को फास्ट करता है। ब्राह्मी, जटमांसी, शंखपुष्पी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि मेद रसायन है। मेद रसायन क्या है? जो हमारे मानसिक विकास के लिए बेहतर है। मेद मेधावी है ना, मेधा शक्ति बोलते हैं, तो वहीं से बना है मेद। ठीक है, तो मेद रसायन हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं। तो ब्राह्मी, जटमांसी, शंखपुष्पी हमने इसके अंदर यूज किया है। एलोवेरा है, आंवला है, पीपल मूल है, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करेंगे, ताकि डाइजेशन से रिलेटेड भी कोई समस्या उत्पन्न ना हो। हम ढंग से खाना खाएं, शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट हो, शरीर को ऊर्जा मिले।
मोती भस्म, यशद भस्म, वांग भस्म का भी हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा तो प्रदान करता है, हमारे शरीर के अंदर एक चमक पैदा करने में हमारी मदद करता है। तो थंडर ब्लास्ट उन सब हर्ब्स का एक मिश्रण है जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को तो बेहतर करता ही है, साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करने में हमारी मदद करता है। एक जो हमारा रिदम है, रिदम को सेट करता है। रिदम को सेट कैसे करता है? हम समय से सोएंगे, समय से उठेंगे, जब सुबह उठेंगे फुल एनर्जी के साथ उठेंगे, अपने काम बेहतर तरीके से करेंगे, तो हमारा जो रिदम है, जो डिसिप्लिन है, वो सेट होना शुरू हो जाता है। तो थंडर ब्लास्ट को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया है, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में विथानिया सोमनीफेरा बोला जाता है। अश्वगंधा ये हमारे नर्वस सिस्टम को रीजनरेट करने में मदद करता है, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करेगा। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2020 की रिपोर्ट है। ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया है। मैंने बताया कि मेद रसायन है, हमारी जो कॉग्निटिव हेल्थ है, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, सोचने समझने की जो शक्ति है, उसको बेहतर बनाने में मदद करता है, हमारी नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करेगा। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। एथनोफार्माकोलॉजी की रिपोर्ट है। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाता है, मतलब हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। मूसली का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारा स्टेमिना बढ़ाने में मदद करेगा। मोती भस्म, यशद भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि ऐसे रसायन है कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। आप समझिए थंडर ब्लास्ट के अंदर कितने इंपॉर्टेंट हर्ब्स का हमने यूज किया है, जिनके अलग अलग काम है, अलग अलग बेनिफिट्स हैं हमारे शरीर के अंदर। तो थंडर ब्लास्ट को हम अलग किस तरीके से समझते हैं, क्यों हम थंडर ब्लास्ट ही यूज करें? क्योंकि फुल रसायन हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देने में मदद करता है, नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाता है, ट्रस्टेड है, रिकवरी को फास्ट करता है, जो बीमारी है उसको दूर करने में मदद करता है, हार्ट स्ट्रोक जैसे जो केसेस हैं उनको प्रिवेंट करने में हमारी मदद करता है, थकान को दूर करने में भी हमारी मदद करता है, स्पेशली पुरुषों के लिए तो अत्यंत उपयोगी। ठीक है, रिदम को रिस्टोर करता है, मैंने बताया 100% आयुर्वेदिक है। तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं, लगातार 6 से 8 हफ्ते यूज करें। ऐसा ना हो कि एक हफ्ते यूज किया और फिर एक हफ्ता छोड़ दिया, लगातार यूज कीजिए, लगातार 6 से 8 हफ्ते, तब बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो जाती है आज के समय में, वो कब्ज की समस्या है, डाइजेशन की समस्या है। अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं है तो आप समझिए कितनी सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहली बीमारी तो मोटापा, ठीक है, लिवर से रिलेटेड समस्या, स्किन से रिलेटेड डिजीज, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी रहना, हमारा मूड अच्छा ना रहना, ये सब समस्याएं हैं डाइजेशन से रिलेटेड। लेकिन हम डेली फ्रेश तो हो रहे हैं, फ्रेश होने के बाद भी पेट के अंदर ऐसा रहता है कि पेट फूला फूला सा है, अफारा सा लग रहा है, ब्लोटिंग की समस्या रहती है। क्यों? कुछ तो गड़बड़ हम कर रहे हैं। लगभग 22% लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जिनको गंभीर कब्ज की समस्या है, और कॉन्स्टिपेशन की समस्या आगे आने वाले समय में हिमोरॉइड्स जैसी समस्या को उत्पन्न कर सकता है, लिवर का हेल्दी ना रहना इस तरीके की समस्या को उत्पन्न कर सकता है, हमारा मूड अच्छा नहीं होगा, इस तरीके की जो समस्या मैंने बताई। NIH की रिपोर्ट है 2019 की। हमारी गट हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो हमारी स्किन की हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलेगी। गट माइक्रोबायोम स्टडीज की 2021 की रिपोर्ट है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर के अंदर कब्ज की जो समस्या उत्पन्न कब होती है? जब हमारे शरीर के अंदर जो अपान वायु है हमारे शरीर के अंदर से निकल नहीं पाती, वो हमारे शरीर के अंदर ब्लॉक हो जाती है, तो उसको हमें अपने शरीर के अंदर से निकालने की आवश्यकता है। साथ जो अमा है, अमा क्या होता है? हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद कुछ खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो गया, कुछ खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाया। जो खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो हमारे शरीर के अंदर विषाक्त तत्व की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, इसको हम बोलते हैं अमा। तो उसको हमें अपने शरीर के अंदर से निकालने की आवश्यकता है, तो उसमें हमारी मदद करता है कब्ज स्टॉप। इसके अंदर सना का हमने यूज किया, हरड़ है जो कि हमारी गट हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है, इसबगोल है, एलोवेरा है, मुलेठी है, अजवाइन है, हींग है, विदांग है, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में भी हमारी मदद करता है, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको निकालने में भी हमारी मदद करता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जितना साफ हमारा पेट होगा उतने ही साफ हमें विचार आएंगे। तो कब्ज रोग के विषय में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो सना का हमने इसके अंदर यूज किया वो हमारी डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करता है, हमारा जो पेट है
उसको ज्यादा एक्टिव बनाने में हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की रिपोर्ट है, हरड़ का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। त्रिफला हमारी जो आंतें हैं उनको साफ करने में, डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। इसबगोल का हमने इसके अंदर यूज किया, समय से हम शौच जा पाए इसमें हमारी मदद करता है। एलोवेरा हमारी गट हेल्थ को नर्म बनाने में, मतलब गट हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जो हमारा पेट है उसको आंतरिक रूप से नर्म बनाने में हमारी मदद करता है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। अजवाइन का हमने इसके अंदर यूज किया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो कब्ज रोग क्यों अलग है? क्योंकि हम ट्रिपल एक्शन करता है कि अपान वायु को भी हमारे शरीर के अंदर से निकालने में मदद करता है। हमारे शरीर की जो अग्नि जठराग्नि, जिसकी वजह से खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होता है, उसको प्रदीप्त करने में हमारी मदद करता है, उसको एक्टिव करने में मदद करता है। शरीर की शोधन प्रक्रिया भी करता है ना। मैंने बताया कि जो आते हैं, जो कोलन को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। तो 100% ये आयुर्वेदिक है, इसको हम यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच रात को सोने से पहले जरूर यूज करें। लगभग 3 से 5 दिन के अंदर जो हमारा पेट है वो साफ होना शुरू हो जाएगा। लगातार 2 से 3 हफ्ता तक लगातार हम इसको यूज करें। प्रेग्नेंट विमेन इसको यूज ना करें, बच्चे इसको यूज ना करें, ठीक है। गुनगुने पानी के साथ यूज करना है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो जाती है आज के समय में, वो महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। जैसा कि शुरू में भी मैंने चर्चा की थी कि लगभग 1/4 महिलाओं को रिप्रोडक्टिव एज आते आते उनके शरीर के अंदर पीसीओएस जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। इतनी ज्यादा संभावना है आज के समय में महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारियां होने की। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, पीसीओएस की समस्या है। लगभग 5 में से 1 महिला ऐसी हैं जिनको पीसीओएस की समस्या है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की 2021 की रिपोर्ट है। जितने ओपीडी के केसेस रहते हैं महिलाओं से रिलेटेड, उसमें से 30% केसेस ऐसे हैं जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न क्यों हो रही हैं? आयुर्वेद ये कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर जो रिदम है, जो लयबद्धता है, वो ब्रेक हो जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो हम रिदम को कैसे रिस्टोर करेंगे? उसमें हमारी मदद करता है गायनोडोक। क्यों? गायनोडोक को बनाने के लिए पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान को हमने इसके अंदर यूटिलाइज किया। अशोका का हमने इसके अंदर यूज किया, महिलाओं के यूरिनरी सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। लोधरा का हमने इसके अंदर यूज किया, महिलाओं के शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। शतावरी इनफर्टिलिटी जैसे इशू को भी दूर करने में हमारी मदद करता है। मेनोपॉज में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। दशमूल दर्द से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। शरीर के अंदर जो दोष हैं उनको संतुलित करने में मदद करेगा। एलोवेरा वजाइनल हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो अलग अलग बेनिफिट्स हैं गायनोडोक के अंदर, जो अलग अलग हर्ब्स हैं। तो गायनोडोक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो अशोका का हमने इसके अंदर यूज किया, पीरियड्स को रेगुलेट करने में हमारी मदद करेगा। लोधरा जो उनकी रेगुलरिटी है उसको इंप्रूव करेगा। जो शतावरी है वो महिलाओं के शरीर के अंदर जो मेन सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, उसको बैलेंस करने में मदद करता है। दशमूल जो पीरियड्स के टाइम पे जो क्रैम्प्स की समस्या आती है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ जो एलोवेरा है वजाइनल हेल्थ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो गायनोडोक क्यों अलग है? हम सभी को पता है कि 5 प्रकार की जो यूनिक हर्ब्स हैं उनका एक मिश्रण है। इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू को भी दूर करने में हमारी मदद करता है। बहुत सारे जो रिजल्ट्स आप लोगों ने लिए होंगे गायनोडोक से, इनफर्टिलिटी जैसी समस्या को भी दूर करने में हमारी मदद करता है। पीरियड साइकिल को बैलेंस करने में मदद करता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हर फैक्टर के ऊपर काम करता है, 100% आयुर्वेदिक है। तो गायनोडोक को हम कैसे, कितना, किस प्रकार यूज करें? 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। एक बार मॉर्निंग में, एक बार रात को हम इसको यूज करें। लगातार 4 से 6 हफ्ते में इसको यूज करें, ठीक है। तो ये था हमारा गायनोडोक। त्रिफला हम सभी को पता है कि डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के समय में ब्लोटिंग की समस्या बनी रहती है। लगभग 42% लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्या, डाइजेशन से रिलेटेड इशू है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, एफएसआई की 2020 की रिपोर्ट है। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, आप समझिए, अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा, हम कितना भी अच्छा खा लें, हमारे शरीर के अंदर वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा, हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? जब तक हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बेहतर कैसे होगी? सिंपल। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो हमारे स्वास्थ्य की जड़ है वो हमारी जठराग्नि है। जठराग्नि क्या है? जैसे सिंपल एक आग जली हुई है कहीं, अब वो आग जली हुई है वहां पे,
उसके अंदर लकड़ी हमने डाली, लकड़ी जल जाएगी तुरंत। अगर वो आग हल्की जली हुई है, बहुत मंद जली हुई है, तो अगर हम उसके अंदर लकड़ी डालेंगे, हो सकता है कि आधी लकड़ी जले, आधी लकड़ी ना जले। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की अग्नि काम करती है, उसमें से मुख्य है जठराग्नि, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। तो अगर हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, जो हम खाना खा रहे हैं, शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जठराग्नि को प्रदीप्त हमें करना है, इसमें हमारी मदद करता है त्रिफला, हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। तो जो त्रिफला क्वाथ है, इसको बनाने के लिए आयुर्वेदिक ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया, इस चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में भी इसका जो वर्णन है हमें देखने को मिलता है। शरीर के अंदर जो तीनों दोष हैं, वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस करने में मदद करता है। हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में, कंप्लीट क्लींजर है, मतलब पूर्ण रूप से साफ करने में हमारी मदद करेगा। तो जो त्रिफला क्वाथ है, इसको साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो हरित का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है, पाचन तंत्र को बेहतर करता है। विभीत की हमारे लिवर को अच्छा करेगा, लिवर को बेहतर बनाएगा, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा। फाइटोथेरेपी रिसर्च है। अमल की का हमने इसके अंदर यूज किया, विटामिन सी की मात्रा पर पर्याप्त पाई जाती है, ऑब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करेगा। फूड केम टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट है। तो त्रिफलाक्वाथ जो हमारा है वही अलग क्यों है? कि वो क्लासिकल जो थ्री फ्रूट्स हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, उनका तो हमने इसके अंदर यूज किया ही है। हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है, 100% आयुर्वेदिक है। तो कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करें? लगभग 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें। मॉर्निंग में भी यूज कर सकते हैं, और रात को सोने से पहले तो हम इसको यूज करना ही है। शहद के साथ मिला के या फिर नींबू के साथ मिला के हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनिटी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आज के समय में जहाँ पे मौसम जब चेंज होता है, बहुत ज्यादा संभावना रहती है बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने की। उसमें से इन्फेक्शन भी है, थकान बनी रहना। उस सबसे जो गंभीर विषय ये है कि हमें इन्फेक्शन हो जाता है, बीमारी हो जाती है, उसकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर हो गई, उसको ठीक होने में बहुत समय लगता है। शरीर के अंदर वही एनर्जी कई समय बाद वापस आती है। एक रिपोर्ट पब्लिश की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2022 के अंदर, उसमें बताया गया कि लगभग 5 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जिनको हर साल किसी ना किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है। हर 2 में से एक व्यक्ति की इम्यूनिटी कोविड के बाद कम हुई है। ये लैंसेट ने 2022 के अंदर बताई दिया था। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है वो जो है उसको बढ़ा के रखना है, और साथ साथ डिफेंस मैकेनिज्म भी तैयार करना है, ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है आगे आने वाले समय में भी बेहतर रहे। तो इम्यूनोडोप्लस को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया कि इसके अंदर गिलोय को भी हमने यूज किया, तुलसी को भी हमने यूज किया, जो डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करती हैं। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस उत्पन्न ना हो, ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है वो बेहतर रहे। हम सभी को पता है कि स्ट्रेस इंपैक्ट डालता है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर, टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर से निकले, हमारा जो डाइजेशन है वो बेहतर हो। तो इस दिशा में हमने इम्यूनोडॉक को बनाया। तो पूरी तरीके से साइंस के रिसर्च के ऊपर आधारित है। गिलोय हमारे शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाता है, मतलब हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है। तुलसी जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, उनकी फंक्शनिंग को बेहतर करता है। अश्वगंधा का जो हमने इसके अंदर यूज किया, स्ट्रेस को कम करेगा, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है ना। और मैंने बताया जो स्ट्रेस है वो इंपैक्ट डालता है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर भी। इमुलेटी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे गले को नर्म बनाने में हमारी मदद करता है। साथ साथ आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो इम्यूनोडोक्रस अलग क्यों है? क्योंकि मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को हर दिशा से बेहतर बनाने में मदद करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी काम करेगा, गले को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मौसम चेंज होने की वजह से जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है उसको भी दूर करने में हमारी मदद करेगा। 100% आयुर्वेदिक है। तो कितना यूज करें? 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। शहद के साथ या अदरक के साथ मिला के हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के स्टनिंग सेशन का लास्ट हमारा प्रोडक्ट है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना अनिवार्य है, क्योंकि आज के समय को देखते हुए ये प्रोडक्ट सबसे खास बन जाता है। क्योंकि अगर आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आपको पता होगा कि कितना ज्यादा प्रदूषण
है। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारे माइक्रो पोल्यूटेंट्स जिनको हम देख भी नहीं पा रहे, सूक्ष्म प्रदूषक हमारी श्वास के थ्रू हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं उसकी वजह से। जो हम खाना खा रहे हैं एसिडिक है, जो हम बाहर खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, वो भी तो हमारे शरीर के अंदर गंदगी को जमा कर रहे हैं। तो पॉल्यूशन भी हमारे शरीर के अंदर गंदगी को उत्पन्न कर रहा है, और जो हम खाना खा रहे हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर गंदगी उत्पन्न कर रहा है। गंदगी बढ़ती ही जा रही है, टॉक्सिन्स बढ़ते ही जा रहे हैं, उनको निकालेगा कौन? तो जो हमारे शरीर का जो पीएच लेवल है वो भी डिस्टर्ब होता जा रहा है। हमें हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही, थोड़ा सा हम चलते हैं एनर्जी कम हो जाती है, थकान ज्यादा फील होने लगती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्लोरोफिल बहुत बढ़िया काम करता है। क्लोरोफिल वही पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा जिस वजह से होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। तो वही क्लोरोफिल हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, विषाक्त तत्व हैं, उनको निकालने में हमारी मदद करता है, हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई करने में हमारी मदद करता है। तो उसी क्लोरोफिल से हमने बनाया क्लोरोडोक्वाथ, जो कि शोधन की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है, जो कि हमें आयुर्वेद भी बताता है कि सबसे ज्यादा जरूरी हमारे स्वास्थ्य के लिए है शरीर को साफ करना। क्लोरोफिल हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है, पीएच को बैलेंस करता है, लिवर के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो व्हीट ग्रास का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हैवी मेटल्स को बाइंड करके हमारे शरीर के अंदर से निकालने में मदद करेगा। लीफ अल्फा का हमने इसके अंदर यूज किया, ब्लड को प्योरीफाई करेगा, एसिडिटी को कंट्रोल करेगा। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। पुदीना का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि एसिडिटी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट तो है ही, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा और लिवर की हेल्थ को बेहतर बनाने का काम करता है। तो क्लोरोडोक्वाथ जो हमारा है वो सबसे अलग क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल रिच ब्लेंड इसके अंदर है, बॉडी की एसिडिटी कंट्रोल करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, 100% आयुर्वेदिक है। तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं, शहद के साथ मिला के या फिर नींबू के साथ मिला के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 4 से 6 हफ्ते हम इसको यूज करें। तो अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग की, तो आज के ट्रेनिंग सेशन में जो हमने अपना 1 घंटा दिया, तो हमें क्या सीखने को मिला? आज के ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत की थी हमने आयुर्वेद से। आयुर्वेद के विषय में हमने समझा कि क्यों आज के समय में आयुर्वेद इतना ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है, क्यों पूरा वर्ल्ड आयुर्वेद की तरफ आ रहा है। हमने इस जाना कि ओरल हेल्थ क्या है, दांतों के स्वास्थ्य की रक्षा केवल दांतों को चमकाना नहीं है, मसूड़ों को की रक्षा करना भी है, मसूड़ों से ब्लड ना जाए, है ना, कैविटी को रोकें इस तरीके से। उसमें डेंटोडो क्या काम करता है ये भी हमने जाना। पंच तुलसी के अंदर जो 5 तुलसी हैं उनके अलग अलग काम क्या हैं, वो अलग अलग काम एक साथ हमें मिल जाते हैं। पंच तुलसी के अंदर अलग अलग बेनिफिट्स हमें एक साथ पंच तुलसी के अंदर मिल जाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्यों जरूरी है, इम्यूनोडॉक के विषय में भी हमने जाना, क्लोरोडॉक के विषय में जाना। आज के समय में कितना ज्यादा रिलेवेंट है हमारे इन्वायरमेंट